अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ अक्सर ये पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि उनके ना हाथ सुन्न हो जाते हैं और ये हाथ क्यों सुन्न होते हैं, इसकी क्या वजूहात है और इसका इलाज क्या है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, होता क्या है कि हमारे यहाँ अक्सर ख्वातीन, वैसे मर्दों में भी ये होता है लेकिन अक्सर ख्वातीन में ये ज़्यादातर शिकायत आती है कि उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं। और ये सुन्न होना ख़ास तौर पे तब होता है जब रात का वक़्त होता है। पेशेंट के कंप्लेन करते हैं कि जब मैं रात को सोती हूँ या सोता हूँ ना, तो आधी रात में मेरा हाथ ना सुन्न हो जाता है और फिर मैं उठती हूँ, अपने हाथ को हरकत में लाती हूँ, अपने हाथ को हिलाती हूँ तो वो ठीक हो जाता है। अब हाथों के सुन्न होने की बहुत सी वजह हैं, बट जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसमें 3-4 बातें समझने वाली जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहली बात ये जो हमारा हाथ है ना, आपने इस चीज़ को समझना है। हमारा ये हाथ है ना, इसकी एक नर्व होती है जो यहाँ से निकल कर हमारी ये पहली 3 उंगलियों को, ये 3 उंगलियों को और ये हाफ उंगली को, इनको सप्लाई करती है। तो जिन लोगों को भी कार्पल टनल सिंड्रोम होता है ना, तो उन लोगों को क्या महसूस होता है कि इनकी ये 3 उंगलियाँ और ये आधी उंगली ये सुन्न हो जाती है और ये फिंगर और ये जो लास्ट वाली फिंगर है ना, छोटी उंगली, ये सुन्न नहीं होती क्योंकि इसकी जो नर्व सप्लाई है ना वो ज़रा डिफरेंट है। अब होता क्या है कि ये जो नर्व, अब हमने ये समझना है कि ये जो नर्व जा रही होती है इसमें क्या मसला होता है। ये जो नर्व होती है ना, ये वो हमारी किस जगह पे जाके दबती है, ये वाली जगह है जहाँ पे हमारी नर्व दब जाती है। ये वाली इस जगह पे ये इसलिए दबती है, यहाँ पर ना एक बैंड होता है जिसके नीचे से वो गुजरी होती है, जिसको हम कहते, जो नर्व जो गुजरी होती है उसको हम कहते हैं मीडियन नर्व। अब होता क्या है, ये जो बैंड होता है ना, यहाँ पर अगर पानी जमा हो जाए, जैसे अडीमा, जिसे हम अडीमा बोलते हैं, ये किन में ज़्यादा होता है, प्रेग्नेंट लेडी में, ओबीस लेडी में, फैटी लेडी में, जिनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, और वो ऐसे लोग जो काम ऐसा करते हैं जिसमें हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा हो, तो मुस्तकिल काम करने की वजह से ना वो जो नर्व होती है ना, उस पर ज़ोर उस पर ज़ोर पड़ रहा होता है, ठीक है? और क्या होता है, और ये ज़्यादातर किन लोगों में कॉमन होता है, फैटी वुमेन्स में, फीमेल्स में, और क्या वो फीमेल जिनकी 40 या 40 से अबव एज हो। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम के होने के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारी एक एमिनेंस होती है ये वाली जगह पे, ठीक है? इसको हम एमिनेंस यानी उभार बोलते हैं। इसको इससे क्या होता है, ऐसे पेशेंट जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम होता है ना, इसकी वेस्टिंग हो जाती है। एक तो इस हैंड की वेस्टिंग हो जाती है, दूसरा यहाँ से, एक तो हैंड वेस्टिंग होगी, दूसरा क्या होता है, जब ऐसे पेशेंट का हैंड बेंड करते हैं ना तो उनको उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं। और दूसरा, अब यहाँ पे टैप करती है ना रिस्ट जॉइंट पे, तो उनका क्या होता है, उनको सुनसनाहट महसूस होती है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, हम कैसे कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है। इसकी वैसे तो काफ़ी टेस्ट है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये टेस्ट आपको बता देगा कि ये जो मीडियन नर्व है कितनी कंप्रेस हुई है, कितनी कंप्रेस हुई और कितनी नहीं हुई, ये सब कुछ आपको इस टेस्ट में पता लग जाएगा। और अब आ जाते हैं हम इसके ट्रीटमेंट में। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसकी ना मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं हर पेशेंट उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग। इसके जो मोस्ट कॉमन है वो 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम क्या, पेशेंट को एक्सरसाइज कहते हैं कि आपने स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताई जाती है, आपने वो करनी है, और उसके साथ हम मेडिसिन्स देते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट पास भेजा जाता है कि आप उसके पास जाएं, वो आपको डिफरेंट एक्सरसाइज बताएगा, वो करनी है जिससे आपकी ये जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम इस जगह पे इंजेक्शंस लगाते हैं, जिसको बोलते हैं स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगाते हैं। और वो इंजेक्शन लगाने कैसे हैं, किस तरीके से लगाने हैं, किस एंगल से लगाने हैं और कितनी डोज में देने, ये सब डॉक्टर को पता होता है, ठीक है? तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं। अगर इन सब के लगाने से आराम नहीं आ रहा, इन सब ट्रीटमेंट से आराम नहीं आ रहा, तो उसके बाद एक आखिरी ऑप्शन होती है सर्जरी। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, तमाम हाथ जो सुन्न होते हैं वो कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से नहीं होते, उसकी और भी बहुत सारी वजह होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो कार्पल टनल सिंड्रोम है, ठीक है? ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।